हेलो बच्चों। मैंने पिछली वीडियो में आपको दशमलव की अवधारणा के बारे में बताया था कि दशमलव क्या होता है। ठीक है। और इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। जैसे जैसे हम दशमलव पे क्वेश्चन करते जाएंगे तो आप समझ जाओगे दशमलव का क्यों हमारे लिए उपयोगी है। तो थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं कि जब हम संख्याओं को पढ़ते थे तो यहाँ पर वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 इस तरह से ये संख्याएं आगे बढ़ती जाती थी। ठीक है। जब हम बाईं तरफ को बढ़ते थे यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। और जब हम कोई संख्या लिखते समय उनके स्थानीय मान निकालते थे तो जैसे इकाई पे जो अंक है उसका स्थानीय मान निकालने के लिए उसको 1 से गुणा करते थे, और जो दहाई पे होता था उसको 10 से गुणा करते थे। जो अंक सैकड़े के स्थान पर होता था उसको 100 से गुणा करते थे, और जो अंक हजारवें स्थान पर होता था, हजार भाग स्थान पर, उसको 1000 से गुणा करते थे। जब हम इकाई से दाईं तरफ को जाते थे, ठीक है, तो संख्याएं जो है वो 10वें हिस्से, उसका 10वां हिस्सा हो जाता था, यानी उसमें कमी आ जाती थी। 10 10, 1/10, 1/100, 1/1000। ठीक है। तो यानी कि दशमलव के बाद दाईं तरफ जाने में जो वैल्यू है वो कम होती जाती थी। ठीक है। दशमलव के ठीक बाद, ठीक है, वो दशांश कहलाता था। ठीक है। और दूसरे स्थान पर शतांश, और तीसरे पे जो है सहस्त्रांश। इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं, यानी 10वां, 100वां और हजारवां और 10,000वां। ठीक है। अब यहाँ पर हमने फिर उसकी प्लेस वैल्यू, अगर डेसिमल में कोई नंबर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू निकालनी थी। ठीक है। तो जो 10वें भाग पर होता था उसको 0.1 से गुणा करते थे। जो अंक 100वें भाग पर होता था उसको 0.01 से गुणा करते थे। जो हजारवें स्थान पर होता था उसको 0.001 से गुणा करते थे। अब आगे देखिए कि दशमलव संख्याओं को हम कैसे पढ़ते हैं। जैसे हमें लिखा हुआ है यहाँ पर 478.03, 478.03। दशमलव जो है, दशमलव से पहले वाली संख्याएं और दशमलव की बाद वाली संख्याओं को हमने नाम दिया था। दशमलव से पहले वाली संख्याओं पूर्ण संख्याएं होती थी, और दशमलव के बाद वाली संख्याओं को हम दशमलव डेसिमल पार्ट कहते थे। तो इसको हम पढ़ेंगे 400, ठीक है, 78 एंड 300। इसलिए बोला कि 3 जो है वो 100वें स्थान पर है। इसको, इसका दूसरा तरीका भी है पढ़ने का, 478.03। अगर हिंदी में पढ़ेंगे हम इसको 478.03। अगला देखिए, अगर हमें शब्दों में लिखा है, यहाँ पर लिखा है 15 एंड। देखो, एंड जहाँ पे लग जाता है उसका मतलब है कि वहाँ से डेसिमल, वहाँ पर डेसिमल लगाना है आपने, यानी दशमलव। ठीक है। एंड का मतलब यहाँ पे डेसिमल से है। 15 एंड 7 टेंस, यानी कि 15.7 टेंस। 7 टेंथ का मतलब है कि 7/10वां भाग, यानी 7/10। ठीक है। तो हिंदी में कैसे लेंगे, 15.7। ठीक है। या 15 और 7/10वां, अंकों में इस तरह से लिखेंगे आप। ठीक है। 15.7। एक और संख्या देखते हैं, 7 and 69 हंड्रेड्स। तो 7 यानी 7 एंड दशमलव 69 हंड्रेड। 69 हंड्रेड का मतलब हुआ कि 69/100। ठीक है। यानी कह सकते हैं 7.69 या 7.69। ठीक है। तो पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं, तुम्हें जो अच्छा लगता है उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा है 27 and 600। अब देखिए 600 का मतलब है 6/100, 600 भाग। ठीक है। 6 शतांश भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। तो 27, 27 ठीक है, 600, यानी कि 0.06, यानी 6 जो है हमारे 100वें भाग पर है। ठीक है। इसी को आगे हम देखते हैं अब।
अब जो आज अब से जो नया आगे की टॉपिक हो तो रिकैप में था कि दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना, यानी दशमलव संख्याओं को हम भिन्न में बदल सकते हैं। भिन्न की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें अंश और हर दोनों होते हैं, यानी दशमलव हटाना है और इसको अंश और हर के रूप में लिखना है, यानी भिन्न के रूप में लिखना है। किसको? 7.5 को। ये दशमलव संख्या है, ये भिन्न के रूप में है। अब यहाँ पर देखिए आप कि 7 तो पूर्ण संख्या है, तो 7 को तो हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। 5 दसवां, तो 0.5, पहले मैं दशमलव को थोड़ी देर के लिए अलग निकाल दूँ, 7.05 लिख सकते हैं इसको। तो 0.5 का मतलब 5 दसवां, यानी कि 7 धन 5 दसवां, ठीक है। अब इसको भिन्न के रूप में आप भिन्न के रूप में हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये मिश्रित भिन्न है, इसको 7 सही 5/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने का तरीका 10 सते 77 और 5 जोड़ दिया 75/10, ठीक है। तो ये जो है इसका रूप है। इससे और डिटेल में अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि सबसे पहले देखते हैं कि 1/10, ठीक है। अब ये भिन्न है, इसको भिन्न को हम दशमलव में बदल सकते हैं और दशमलव संख्याओं को हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। 7.5, 7 तो पूर्ण संख्या है, ठीक है, और 0.5, तो हम 0.5 न लिख करके हम इसके आगे 0 लगा देते हैं, तो 0.5 हो गया, ठीक है। अब 7 पूर्ण संख्या है, धन 5 दसवां, इसको 5 दसवां भी बोल सकते हैं, तो 5 दसवां हमने ऐसे लिख दिया। 7 धन 5/10, ठीक है, इसको 7 सही 5/10 भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये मिश्रित भिन्न हो गई। मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने के लिए वही 10 सता 7/5 75/10, ठीक है। ये हमारा हो गया 7.5 को जब हमने भिन्न में बदला, ठीक है। और वापस इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में, ठीक। आगे देखिए 6.7, तो 6 तो पूर्ण संख्या है, ठीक है। 0.7 का मतलब 7 दसवां, 7/10, तो 6 सही 7/10, इसको अनुचित भिन्न में बदलने के लिए 10 छक्का 60 और 7 67/10, 67/10। एक नंबर और देखिए 0.05, तो जो 5 है वो सौवें भाग पर है। हमने लास्ट अगर दशमलव के बाद जितने भी अंक दिए हुए हैं उसका लास्ट नंबर पढ़ते हैं, तो लास्ट में 5 है, ठीक है। और 5 है कौन से स्थान पे? सौवें भाग पे, यानी कि शतांश पे है, तो 5 सौवें भाग पे है, ठीक है। और उससे पहले 0 है, तो 0 सही 5/100, 0 तो ये वाला 0 है ये, ठीक है। तो 0.05 को हम 5 सौवां भी लिख सकते हैं, यानी कि 5 शतांश, ठीक है। अब इसको जो है 0 धन 5/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए 0 में अगर कोई भिन्न या कोई भी संख्या जोड़ी जाती है तो वही संख्या आती है या वही भिन्न आती है, तो 5/100। और दूसरे तरीके से देखें हम 100 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 और 0 में धन 5 जोड़ेंगे तो 5 5/100। एक अगली संख्या देखते हैं, यह है 32.874, ठीक है। तो 32 तो पूर्ण संख्या है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए दसवां, दशमलव के बाद 3 स्थान है, दसवां, ये सौवां, ये हजारवां, इसको देखते हैं जो लास्ट में अंक है, तो ये 1000वें स्थान पे है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 874/1000, ठीक है। अब इसको जो हमारी मिश्रित भिन्न है इसको हम अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। 1000 की पहले 32 से गुणा करेंगे 32,000 और 32,000 में 874 जोड़ेंगे तो 32,874/1000, ठीक है। तो बहुत सरल चीज़ें थी ये, ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब जो है हमारे पास ये हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिख सकते हैं 7.5, ठीक है। 7.5 5 दसवें भाग पे है, ठीक है, तो दशमलव हटा दिया हमने 75/10, ठीक है। 0.35, तो दशमलव से पहले 0 है, ठीक है, तो इसका कोई उपयोग हमारे पास नहीं रह गया। तो 0.35, 5 जो है वो सौवें भाग पे है, तो दशमलव हटा के 35/100 लिख दिया हमने, ठीक है। अब एक पैटर्न बन गया है। दशमलव के बाद 2 अंक है, लास्ट वाला अंक है 5, ठीक है, तो दसवां और सौवां, तो 5/100,
ठीक है। तो दशमलव के बाद 2 अंक हो तो 100 से भाग देंगे, दशमलव के बाद 1 अंक हो तो 10 से भाग देंगे। ये पैटर्न नज़र आ रहा है आपको अब, ठीक है। मैं लॉजिक मैंने बता दिया। 0.35 है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव उठा के 100 से भाग दे दो। अब यहाँ पर 0.006। देखिए 6 जो है लास्ट वाला डिजिट 1000वें स्थान पे है, ठीक है। तो दशमलव हटाया तो क्या आया हमारे पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं ये वाला 0, ठीक है, फिर ये 0, फिर ये 0, 6 सॉरी, ठीक है, बटे 1000। अब दशमलव नहीं है तो किसी भी अंक के आगे अगर 1 0 2 0 3 0 तो उनको हटा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके मान पे, तो इसको 6/1000 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब शॉर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। दशमलव के बाद 3 डिजिट हैं, लास्ट वाला डिजिट जो है वो 4000वें स्थान पे, तो 1000 से भाग देंगे, ठीक है। दूसरी तरह से भी सोच सकते हैं कि दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो दशमलव हटाया तो 32874/1000। अगर यही चीज़ हमारे पास ऐसे हो कि हम लिखें 3.75016, ठीक है, इसको अगर आप भिन्न में बदलना है तो अब आपके पास डायरेक्ट जो है फॉर्मूला हो गया कि जैसे हम डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितने 0, 5 0, 1 2 3 4 5 0 हो गए, ठीक है। और दशमलव हट गया 3.75016, ठीक है। कैसे आया है, क्यों आया, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा दशमलव की जो संख्याएं हैं उनको भिन्नों में कैसे बदला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है जैसे ये आपके पास होमवर्क है, ठीक है, आप इसको करेंगे, बहुत इजी चीज़ें हैं ये, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब है भिन्नों को दशमलव में बदलना, ठीक है, उसका रिवर्स है। देखिए जहाँ पर है 1/10, 1/10वां, यानी 1 जो है वो 10वें स्थान पे है तो हम डेसिमल लगाएंगे और 1। अब मैंने कहा था डेसिमल से पहले खाली नहीं छोड़ना, तो 0.1। यहाँ पर देखिए 1/100वां, यानी जो 1 होगा वो 100वें स्थान पर होगा। देखिए यहाँ पर 1/100 बराबर, ठीक है, 100वें स्थान पे, यानी कि ये दशमलव हो गया, ये 10वां हो गया, ये 100वां हो गया, ठीक है। 100वें स्थान पे कौन है, 1, ठीक। अब 10वें स्थान पे कुछ नहीं है तो हम ब्लैंक रख नहीं सकते इसको, तो हम 0 लगा देते हैं, ठीक है। और दशमलव से पहले 0 और, तो 1/100 हो गया 0.01, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास हो सपोज 3/1000, 3000 हुआ, यानी कि जो 3 है वो 1000वें स्थान पे है तो दशमलव हो गया, ये 10वें स्थान के लिए, ये यहाँ पे डिजिट है, ये 100वें स्थान पे ले, और 1000वें स्थान पे कौन है, 3, ठीक। अब ये खाली नहीं छोड़ना मैंने कहा, तो यहाँ पर 100वें भाग में क्या आ जाएगा, 0, और 10वें भाग में भी 0 आ जाएगा, इससे पहले भी 0 आ जाएगा, तो 0.003, यानी 3/1000 को हम डेसिमल में जब लिखेंगे, दशमलव संख्याओं में लिखेंगे तो 0.003 लिखेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 2/10, यानी 2 है 10वें स्थान पे, तो दशमलव 10वें भाग पे 2 आ गया, 0.2। जैसे ये है 6/10, तो दशमलव के बाद 10वें स्थान पे कौन है, 6, और दशमलव से पहले 0 लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है, ठीक है। देखिए 10 यहाँ पे डेसिमल नहीं है, ठीक है। डेसिमल जैसे 1 है तो 1 को हम 1.0 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 को 1.0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दशमलव के बाद 0, चाहे जितने 0 लगाएंगे, अगर दशमलव के बाद सारे भी 0 है तब भी ये 1 ही कहलाएगा, ठीक है। तो 1 को हमने 1.00, जितने 0 आप लगा सकते हैं, तो 1 को मैंने लिखा 1.0 और इसको 10 से भाग दिया, तो 10 से भाग देने पे क्या होगा, ये 0 बाईं तरफ शिफ्ट होगा, और कितने अंक शिफ्ट होगा ये बताएगा कि 1 में कितने 0 हैं। 1 0 है तो 1 स्थान बाईं तरफ, ऐसे भी सोच सकते हैं आप, ठीक है। तो 10 से भाग देने पे ऐसे जो है भिन्नों को दशमलव में इस तरह से बदला जाता है। अब देखिए 100 से भाग देने पर, यहाँ पर देखिए 9/100, यानी 9 100वें भाग पे है, तो दशमलव के बाद ये 10वां स्थान है,
ये सौवें भाग के लिए, तो सौवें भाग पे कौन है? 9। 10वें भाग पे कुछ नहीं तो 0 लगा देते हैं, तो 0.09। ठीक है। 1000वें स्थान पे, तो यहाँ पे एक जो है 1000वें स्थान पर है, तो दशमलव, ये 10वां भाग, ये 100वां भाग, 1000वें स्थान पे 1 लिख दिया, और 100वें भाग और 10वें भाग में 0 0 लगा दिया, और यहाँ पे 0 लिख दिया। तो 1/1000 जो है बराबर किससे होगा? 0.001 के। उसी तरह से 3/1000, जो 3 है वो 1000वें स्थान पे है। ठीक है, तो ये 10वां स्थान, ये 100वें के लिए, ये 1000वें के लिए। 1000वें स्थान पे 3 है, और बाकी जो है 100वें भाग और 10वें भाग में कुछ नहीं तो 0 0 लगा देते हैं। तो 3/1000 जो है वो दशमलव संख्याओं में इस तरह से लिखा जाता है। अब बात आती है 7/1000 की। तो 7 जो है 1000वें स्थान पे है, तो देखिए दशमलव की बात, ये दशांश हो गया, ये शतांश हो गया, ये सहस्त्रांश हो गया, यानी 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वें भाग। तो 7 1000वें भाग पे तो 7 लिख दिया। ठीक है, बाकी रिक्त नहीं छोड़ना है, तो 100वें भाग में भी 0 और 10वें भाग में भी 0 दशमलव, और यहाँ भी 0, तो 0.007। ठीक है, इसी तरह से 10,000 से, ठीक है, 10,000वें भाग में 1, तो बाकी 1000वें स्थान, 100वें स्थान और 10वें स्थान पे 0 0 लगा देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। 4/1000, 10,000, तो 4 जो है 10,000वें स्थान पर है, तो यहाँ पर 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, 10,000वां भाग, 10,000वें भाग पे 4 है, तो 1000वें भाग पे 0 लगा देंगे। ठीक है, और 100वें भाग पे भी 0 और 10वें भाग पे भी 0 और यहाँ पे 0, तो 0.004। अब यहाँ देखिए 8/10,000, 8 जो है वो 10,000वें स्थान पर है, तो 10वां, ये 100वां, ये 1000वां और ये 10,000वें स्थान पे 8, यहाँ लगा देंगे 0 0 और यहाँ भी 0, तो 8/10,000 का जो मान होगा वो 0.0008 होगा। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार हम जो है भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इसकी खूब आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर ये सारा आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको दशमलव के बारे में समझ में आ गया होगा, और किस प्रकार हम दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलते हैं और भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलते हैं। ठीक है, तो इससे आगे की वीडियो में हम आपको फिर और भी जो कन्वर्जन है भिन्नों को जो है दशमलव में बदलना, दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना, एक वीडियो और आप देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार हम दशमलव का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।